Hello everyone. I welcome you all in your business studies class. Your half yearly exams have been completed and now we will restart our syllabus. We were discussing about financial management. तो हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की यूनिट स्टार्ट की हुई थी जहां हमने बात की थी कि कैसे एक बिजनेसमैन मनी को इफ़ेक्टिवली एक्वायर करे और उसका यूज़ करे। वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। तो फाइनेंशियल डिसीजंस की बात की थी हमने कि 3 टाइप्स के डिसीजन लेता है एक मैनेजर। फर्स्ट जो हमने डिसीजन की बात की थी वो था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि वो कैसे इफ़ेक्टिवली बिजनेस में डिफरेंट एसेट्स में पैसे को इन्वेस्ट करे। दूसरा हमने बात की थी फाइनेंसिंग डिसीजन की, कि फाइनेंसेस किन सोर्सेस से अरेंज किए जाएंगे, उसके बारे में कैसे हम इफ़ेक्टिवली उन्हें डिफरेंट सोर्सेस से अरेंज करेंगे। थर्ड जो हमारा इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है वो होता है डिविडेंड डिसीजन। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। बाकी का हमारा जितना भी सब्जेक्ट मैटर है वो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, हमारे वीडियोज़ में अवेलेबल है आपके पास ऑन द सेम चैनल। तो अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया है तो आप उसे अगेन वॉच करें, रिवाइज़ कर सकते हैं। तो हम डिविडेंड डिसीजन से स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक, कि हमारा जो थर्ड इम्पोर्टेंट डिसीजन रहता है वो रहता है डिविडेंड डिसीजन। तो यहाँ आप ये डिसाइड करते हो कि आपकी कंपनी में जिन भी शेयर होल्डर्स ने शेयर्स के रूप में मनी को इन्वेस्ट किया है उन्हें आप कितना डिविडेंड डिक्लेयर करोगे। डिविडेंड का मतलब होता है कि शेयर के ऊपर जो भी जिन लोगों ने भी शेयर खरीदे हैं कंपनी के, उनके ऊपर आप जो उन्हें एक अर्निंग के रूप में रेगुलर इनकम देते हो एवरी ईयर, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। हिंदी में आप डिविडेंड को बोलते हैं लाभांश। तो यहाँ होता है मतलब कि कंपनी के प्रॉफिट में शेयर होल्डर्स का कितना हिस्सा है, कितना उनका शेयर है, क्योंकि उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ आप एक मैनेजर को डिसाइड करना है कि उसको कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है। मींस कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रही है उस प्रॉफिट में कितना हिस्सा उसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देना है, ये उसको डिसाइड करना है। ठीक है, ये बात वेल एंड गुड डिसाइड होगा। बट यहाँ पर ना क्या रहता है कि इंटरेस्ट में क्लैश होता है, कि शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि उन्हें मैक्सिमम डिविडेंड मिले क्योंकि वो अर्निंग चाहते हैं अपने शेयर्स के ऊपर, और जो कंपनी को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे पास इनफ फंड्स रहें कंपनी में फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो चाहते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम प्रॉफिट को रिटेन किया जाए, रखा जाए, ताकि उसे हम फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकें। जैसे हम कहते हैं ना प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, तो हम अपने प्रॉफिट को कितना रिटेन करेंगे ताकि हम उसे फ्यूचर में अपने नीड में ले सकें, बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा सके उसे वापस। तो कितना आप रिटेन करेंगे, कितना आप डिविडेंड के रूप में देंगे, ये डिसीजन लेना कुछ हम होल टोटल कहते हैं कि डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। तो अब हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, कि जब आपको ये डिसीजन लेना होता है तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर जो आपका फैक्टर रहेगा वो बेसिकली देखिए डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट में से डिक्लेयर हो रहा है। तो फर्स्ट जो फैक्टर रहेगा यहाँ पर वो यही रहेगा कि आपका प्रॉफिट कितना है, या आप कह लीजिए अमाउंट ऑफ अर्निंग, कि कितना आपके पास प्रॉफिट है उसी अकॉर्डिंग ही तो आप डिविडेंड का डिसीजन लेंगे कि आपको कितना डिविडेंड देना है। देन आपके पास जो दूसरा फैक्टर रहता है वो क्या है कि आपकी जो ये अर्निंग है, यानी जो प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं वो कितना स्टेबल है, कितनी स्टेबिलिटी है उसमें। अगर स्टेबल अर्निंग हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है एवरी ईयर, तो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएंगे। अनस्टेबल है कि हो भी जाता है प्रॉफिट, लॉस में भी रहते हो कभी, तो डिविडेंड आपका रेगुलरिटी में डिक्लेयर नहीं हो पाएगा। देन स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड,
देखो, हर कंपनी चाहती है कि वो अपना डिविडेंड जो है ना वो स्टेबल रखे, बढ़ाना घटाना ना हो उसमें, क्योंकि इससे कंपनी की गुडविल बनी रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से बढ़ा दिया फिर एकदम से लो चला गया। तो अगर प्रॉफिट में लिटिल बिट चेंज आ रहा है तो आपको डिविडेंड को बढ़ाने घटाने की ज़रूरत नहीं है। लिटिल बिट चेंज में एज इट इज़ डिविडेंड डिक्लेयर करो, ताकि कंपनी की एक गुडविल जो है वो बनी रहे। देन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या कहती हैं कि अगर तो कंपनी के लिए फ्यूचर में एक्सपेंड होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो अपने प्रॉफिट को फिर डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर करने की बजाय इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेगी कि इसको बिजनेस में ही वापस इन्वेस्ट कर दिया जाए, ताकि कंपनी अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाए और आगे अपने आप का एक्सपेंशन कर पाए। उसके बाद होती है आपकी कैश फ्लो की पोजीशन। अब कैश फ्लो पोजीशन क्या कहती है कि कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल होगा पे करने के लिए शेयर होल्डर्स को। कई बार हम प्रॉफिट तो अच्छा अर्न कर रहे हैं लेकिन लिक्विडिटी खराब है, लिक्विडिटी कम है कंपनी की, तो उस टाइम पे भी वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएगी। लिक्विडिटी अच्छी होना भी एक बात है, प्रॉफिट होना एक अलग बात है। तो दोनों चीज़ें जब पैरेलल में चलेंगी तभी कंपनी एक अच्छे डिविडेंड को डिक्लेयर कर पाएगी। देन शेयर होल्डर्स की भी अपनी कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं। अब क्या प्रेफरेंसेस होती हैं कि कुछ शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि हमें रेगुलरिटी में डिविडेंड मिलता रहे, रेगुलर इनकम चाहिए अपने शेयर्स के ऊपर जो हमने इन्वेस्ट किया है पैसा। कुछ शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि हमें डिविडेंड भले मत दो बट हमारे शेयर की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाए। वो कैसे इंक्रीज होगी? जब कंपनी अपना बिजनेस और अच्छे से करेगी। और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं। तो वो ये चाहते हैं कि सेलिंग प्राइस हमारे शेयर का अच्छा रहे, ताकि हमारा जो परचेज प्राइस है और जितने हम सेल करेंगे बाद में उसका जो डिफरेंस है ना, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। तो वो कैपिटल गेन हमें मिल जाए, यानी हमारा जो शेयर का सेलिंग प्राइस होगा और जितने में हमने उसको परचेज किया था उसका डिफरेंस जो है वो होगा हमारा कैपिटल गेन, तो हम वो गेन अर्न करें। तो इस तरह के भी शेयर होल्डर्स होते हैं जो सेलिंग प्राइस शेयर का बढ़ाना चाहते हैं, वर्थ बढ़ाना चाहते हैं। तो उनको डिविडेंड से मतलब नहीं है, वो चाहते हैं कि कंपनी का बिजनेस बड़े लेवल पे ले जाओ, चाहे आप डिविडेंड मत दो। कुछ चाहते हैं कि डिविडेंड दे दो। तो वो प्रेफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह के आपके शेयर होल्डर्स हैं, उसी तरह से कंपनी को चलना होगा। देन आपकी होती है टैक्सेशन पॉलिसी, कि अगर तो डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स के हैंड्स में टैक्स फ्री है तो आप उन्हें अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर करें। अगर शेयर होल्डर्स के हैंड्स में डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगता है तो उन्हें कम डिविडेंड दें आप। तो आजकल जो सिस्टम है वो यही है कि शेयर होल्डर्स के हैंड्स में जो डिविडेंड होता है, उनके हाथ में जब डिविडेंड रिसीव होता है उन्हें, वो टैक्स फ्री होता है, क्योंकि कंपनी उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी होती है। देन स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन का मतलब है यहाँ पर कि अगर आप अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो आपके शेयर की मार्केट वैल्यू भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि नाम होगा ना कि इस कंपनी के शेयर्स के ऊपर बहुत अच्छा डिविडेंड मिलता है, तो अपने आप शेयर की मार्केट वैल्यू अप जाएगी। तो ये बात भी आपको कंसीडर करनी है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी मार्केट वैल्यू अच्छी हो जाए तो आपको डिविडेंड भी अच्छे डिक्लेयर करने होंगे। सेकंड है कि असेस टू कैपिटल मार्केट, कि अगर तो कंपनी इजीली अपने लिए लोन्स या जितनी भी उसको फाइनेंशियल नीड्स हैं उसके लिए पैसे को इजीली अरेंज कर लेती है कैपिटल मार्केट से, तब तो वो डिविडेंड अच्छा डिक्लेयर कर सकती है, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी पैसे की ज़रूरत होगी वो कैपिटल मार्केट से पैसा रेज कर सकती है, मनी। अगर मुश्किल आती है कंपनी को लोन्स वगैरह रेज करने में, पैसा अरेंज करने में, तो वो फिर अपने डिविडेंड को ही डिक्लेयर ना करके उस पैसे को अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यूज़ करे। देन होते हैं कुछ लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स। अब लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स यहाँ पर क्या कहते हैं कि कुछ लीगल रूल्स में भी कंपनीज जो है वो बंधी हुई होती हैं, कि लाइक यहाँ पर एक रूल ये कहता है कि आप कंपनी का ना जो कैपिटल के रूप में पैसा पड़ा है उसको डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है उसे यूज़ कर सकते हो। तो अगर प्रॉफिट कम है इन केस तो आप डिविडेंड डिक्लेयर फिर नहीं कर पाओगे।
ड्यू टू लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, कि आपको बस इतना ही है कि प्रॉफिट में से करें, करंट ईयर का या प्रीवियस ईयर का। उसके बाद होती हैं कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल भी बातें। अब कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट क्या कहते हैं कि आपने जहां से भी डेट कैपिटल को अरेंज किया है, तो वहां पर वो लोग आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आप अपने पैसे को सिक्योर रखें, यहाँ पर डिविडेंड के रूप में जो है वो ना लगाएं, ताकि उनका जो डेट है वो सिक्योर रहे। कंपनी अपना पैसा शेयर होल्डर्स को ना देके कंपनी के अंदर ही रहेगा, प्रॉफिट रिटेन रहेंगे, तो डेट वालों का जो पैसा है वो सिक्योर रहेगा। तो इस तरह से ये कुछ फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं कंपनी के डिविडेंड के डिसीजन को। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए कंपनी अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेती है कि उसको कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है और कितना रिटेन करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।